नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत कैरियर टारगेट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे दोस्तों मैथ का टॉपिक ट्रेन संबंधी क्वेश्चनों की। मैंने इसके पिछले वीडियो में 1, 2, 3 पार्ट मैंने डाल दिए हैं। आज अपन 4th पार्ट की बात करेंगे जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है। सारे इन वीडियो जो मैंने 4 वीडियो डाले इनमें सारे क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में बनते हैं वो सारे इनमें कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके अलावा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसका मैं दावा करता हूँ। जो भी मैंने क्वेश्चन कराए उनको आपको 1 बार 2 नहीं 3 बार उसको आपको देखना है। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज जो बुक है उनमें से आपको निकालने हैं। फिर मैं दावा करता हूं कि आपको इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इतनी मेहनत मैं आपके लिए इसलिए करता हूं कि ऐसे बच्चे भी हैं जो फीस देने में सक्षम नहीं है, तो वो पढ़ नहीं पाते और आगे नौकरियों की तैयारी नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैंने एक ये फ्री वीडियो क्लास चला रखी है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, देखो आज अपन 4th पार्ट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इसमें लिखा है 2 ट्रेन चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से निकलती है। एक दिल्ली एक जगह है, ये आप सब जानते हो, एक चंडीगढ़ जगह है। 2 ट्रेन यहाँ से निकलती है दोस्तों, 1 और 2। जो 2 ट्रेन निकलती है, एक ट्रेन निकलती है 6 बजे और एक ट्रेन निकलती है दोस्तों 6:30 बजे। अच्छे से देखना क्वेश्चन को, बहुत ही सरल है। लैंग्वेज बड़ी है, बाकी क्वेश्चन बहुत सरल है। 6 बजे निकलती है, 6:30 बजे निकलती है। उनकी जो चाल है वह क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये लोकल ट्रेन हो सकती है और ये थोड़ी सी सुपरफास्ट हो सकती है, मेल एक्सप्रेस हो सकती है। दोनों की चाल क्रम से ये दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वह ट्रेनें मिलेगी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसी कौन सी स्थिति आएगी कि ट्रेनें आपस में क्रॉस कर जाएगी, यानी कि एक ट्रेन पीछे वाली को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। तो यहाँ पर कितनी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही दिशा में कोई 2 चाल चल रही हो, जैसे ये 70 है और ये 60 है, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी, यानी कि उनकी जो रियल स्पीड होगी, सापेक्ष चाल का मतलब होता है रियल स्पीड, यानी कि 70 - 60, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसमें से एक दूरी इतनी तेज है कि इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही अधिक है। यानी कि 60 और 60 दोनों चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा क्या चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ज़्यादा चल रहा है वह इस कम चलने वाली को एक ना एक समय ऐसा आता है जब वो इसको आपस में क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 बजे ये ट्रेन चलती है और ये ट्रेन 6:30 बजे चलती है। तो दोस्तों आधे घंटे में या 30 मिनट में तय की गई दूरी, 30 मिनट में तय की गई दूरी, आधे घंटे में कुछ तो दूर जाएगी ये। तो तय की गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर जो चाल गुणा समय होता है वह कितना हो जाएगा, 6 से 6:30 तक, यानी कि 1/2। 60 किलोमीटर उनकी चाल है, तो 60 गुणा 1/2, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी जो पहली ट्रेन निकलती है उसने 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। और आपके क्वेश्चन में लिखा है कि कुल दूरी कितनी है दोस्तों, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि कुल दूरी कितनी है, लेकिन 30 किलोमीटर इसने तय कर ली। अब जो इन दोनों की सापेक्ष चाल है वो सापेक्ष चाल अपन ज्ञात करते हैं दोस्तों। सापेक्ष चाल आपको दी गई है 75 - 60, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सापेक्ष चाल ये हो गई। अब जो समय लगेगा, जो 60 किलोमीटर का जो समय है, अब जो समय है वो अपन देख लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अपना हो गया 15। 2 घंटे का समय लगेगा तब जाके ये ट्रेनें आपस में एक दूरी पर मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि घंटे बाद नहीं, कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। तो पहली ट्रेन कभी नहीं मिलेगी, दूसरी ही जाके उसको पकड़ेगी। ठीक है, तो बी के द्वारा, यानी कि जो दूसरी ट्रेन थी उसके द्वारा जो दूरी है वह कितनी चली गई, 2 घंटे में 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ जब यह आ जाएगी तो यह आपस में ट्रेनें मिल जाएगी दोस्तों, और ये ट्रेन आके मिलेगी, ना कि ये।
कि जो पहले निकल चुका वो तो कभी वापस आएगा नहीं, जो पीछे वाला है वो उसके बराबर में आएगा। तो जब बराबर में स्टेज आएगी तो ये 150 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, देखो नेक्स्ट सवाल। अच्छे से फ्री माइंड होके देखिए दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा, आशा करता हूँ। हाँ तो दोस्तों देखो, नेक्स्ट सवाल आपको दिया है दूसरा, जिसमें लिखा है 90 किलोमीटर की गति से चल रही है एक यात्री गाड़ी एक स्टेशन से माल गाड़ी जाने के 6 घंटे बाद चलती है। यानी कि एक ट्रेन है जो यात्री कार है, जो 90 किलोमीटर यात्री गाड़ी है और एक मालगाड़ी है। ठीक है, मालगाड़ी की स्पीड कम होने के कारण इसको बाद में निकाला जाता है, या कम काम आने की वजह से। ये इसके 6 घंटे बाद चालू होती है। ये तो चल रही है लेकिन ये इसके 6 घंटे बाद चालू होती है, यानी कि 6 घंटे बाद तो चली है, 6 घंटे बाद चालू, तो 4 घंटे बाद उसको पकड़ती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगेगा इसको, वो 4 घंटे का लगेगा। मतलब इन दोनों की जो स्टेज पे जब ये आ जाएगी, जब दोनों आपस में आ जाएंगे, तो 4 घंटे तो इसने यहाँ ख़राब कर दिए और 6 घंटे बाद चली है, तो कुल समय इसने कितना ख़राब कर लिया? कुल समय हो गया 6 + 4 = 10 घंटे बाद इस ट्रेन को इसने पकड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? 10 घंटे बाद इस ट्रेन को इसने पकड़ा है। आगे लिखा है कि 4 घंटे में दूरी कितनी तय की? कुछ तो दूरी तय करेगी भाई। जब पहले चली है, चाल ये है, इतने घंटे वो चल चुकी, ये तो इतने घंटे बाद गई है, तो 4 घंटे में जो वो दूरी चलेगी वो कितनी चली है? 90 × 4, 360 किलोमीटर की दूरी वह तय कर चुकी। आगे लिखा है कि रेल की चाल क्या थी, तो रेल की चाल अपन निकाल सकते हैं दोस्तों। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हो गई 360, समय आ गया मेरे पास 10 घंटे, तो मेरे पास चाल आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का समय जोड़ दिया, पहली ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी मैंने निकाल ली, पूरा समय जोड़ के पूरी दूरी में मैंने भाग दिया, तो निकल के आ गया कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये मालगाड़ी चलना शुरू करी थी और 10 घंटे बाद इस ट्रेन को पकड़ लेती है। ठीक है दोस्तों, देखो अगला। हाँ तो दोस्तों देखो अगला सवाल। तीसरे नंबर के सवाल में लिखा है आपको ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ए और बी कोई पॉइंट है, इनके जो बीच की दूरी है वो 330 किलोमीटर है। ठीक है, लिखा है एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, यहाँ से एक रेल निकलती है ए से बी की ओर। ठीक है, प्रातः 8 बजे, ये प्रातः 8 बजे यहाँ से निकलती है एक रेल ए से बी की ओर। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर, बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे, प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ठीक है, लिखा है वह दोनों आपस में कब मिलेगी, यानी कि इन दोनों का ऐसा कौन सा समय आएगा कि वह आपस में मिलेगी। वही सेम है, विपरीत दिशाओं में हमेशा चालें जुड़ती है और समान दिशाओं में चालें हमेशा घटती है। ठीक है, तो देखो सापेक्ष चाल हो जाएगी इनकी 75 - 60 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद दिया है 9 बजे, यानी कि 1 घंटे के द्वारा तय की गई दूरी। 1 घंटे ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, 1 घंटे की दूरी 1 × 60, यानी कि 60 किलोमीटर तो वह रेलगाड़ी चल चुकी। अब जो शेष दूरी है वही तो तय करेगी। शेष दूरी हो गई इनकी
कुल दूरी इसमें दी है 330 माइनस 60, यानी कि 270 किलोमीटर की दूरी ही इनको तय करनी है। ठीक है, 270 किलोमीटर की दूरी इनको तय करनी है। और वो कैसे करनी है? जो इनकी चाल थी विपरीत दिशाओं में जुड़ती है। ये हो गया 5 और ये हो गया 135, यानी कि 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दूरी को वह तय करती है। इसके बाद लिखा है समय निकाल लेते हैं अपन। समय हो गया दूरी बटा चाल, और दूरी कितनी है 270, और चाल कितनी हो गई 135, यानी कि 2 घंटे का जब समय लगेगा तब वह रेलगाड़ी 9 बजे चली हुई यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि जिनको समय लगा है वह 2 घंटे बाद मिलेगी, यानी कि 9 + 2 11 बजे ऐसी अवस्था आएगी कि ये दोनों रेलगाड़ियाँ आपस में एक सीध में होगी। दोनों रेलगाड़ियों के इंजन आपस में बराबर में होंगे। कैसे होंगे? दोनों की जो चालें हैं वह आपस में जुड़ेगी। ठीक है, यानी कि ये ट्रेनें ऐसे आ रही है और यहाँ कब आ जाएगी? ठीक है, यहाँ से शुरू की, यहाँ कब आ जाएगी? तो ये जो स्टेज है यहाँ पर कब आएगी वो? ठीक है, तो यहाँ पर आएगी वो 11 बजे, यानी कि 2 घंटे बाद ऐसी स्थिति होगी कि ट्रेनों के इंजन आपस में एक दूसरे के सामने होंगे। तो 2 घंटे बाद, यानी कि 9 बजे शुरू हुई तो 2 घंटे बाद कितने हो गए? 11 बजे। ठीक है दोस्तों, देखो अगला। हाँ तो दोस्तों देखो अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है 4 नंबर के सवाल में 100 किलोमीटर की स्थित 2 स्टेशन, यानी कि ए और बी कोई स्टेशन है जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 10 बजे बी की ओर, एक रेल है जो 10 बजे प्रातः, यानी कि सुबह 10 बजे एक रेल ए से बी की ओर रवाना होती है, जिसकी चाल किलोमीटर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल है दोस्तों। ठीक है, और दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 10 बजे बी से ए की ओर, दूसरी कोई रेल है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वही प्रातः 10 बजे, वही प्रातः 10 बजे विपरीत दिशाओं में चलना शुरू कर देती। इसकी चाल तो 30 है और उसकी चाल 20 है। तो वह आपस में कब मिलेगी? यानी कि यहां ऐसा कौन सा समय आएगा कि वह आपस में मिल जाएगी? समय ज्ञात करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह करना है अपने को। देखो, कुल दूरी हो गई 100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, समय अपने पास दिया हुआ है 10 बजे का। इसमें जो चाल हो गई विपरीत दिशाओं में है तो चालें जुड़ेगी, 30 + 20 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 150। समय जो है वह होता है दूरी बटा चाल। दूरी हो गई आपकी 100, चाल हो गई आपकी 50। 2 घंटे बाद ऐसी स्टेज आएगी कि आपस में ट्रेनें एक दूसरे के सामने आ जाएगी। ठीक है, इस ट्रेन को देखना चाहो तो भी 12 बजे आएगी, इसको देखना चाहो तो भी 12 बजे आएगी। क्यों? क्योंकि ये 10 बजे ये भी शुरू होती है और 10 बजे ये भी शुरू होती है। तो इनका जो समय हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा 10 + 2 यानी कि 12 बजे। ठीक है, देखो अगला सवाल। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकता है। हाँ देखो अगला सवाल। ए और बी स्टेशन जो 500 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन चल रहे हैं आपके पास। 500 किलोमीटर दूरी स्थित है। एक गाड़ी ए से चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की से, बीस किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी है जो उसी समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बी से ए की ओर बढ़ती है। उसी समय दोनों का समान है। लिखा है दोनों गाड़ियां क्रॉस करने के बाद स्थल की दूरी ऐसे कितने किलोमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी आएगी
वह कितने किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है जो एएसएम में पूछा गया था। एएसएम में पूछा गया सवाल है दोस्तों, अच्छे से देख लेना। सवाल वैसे का वैसा ही है, लेकिन लास्ट में पूछा है कि वह दूरी ए से कितने किलोमीटर की है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो अपन ज्ञात कर लेते हैं कि कुल दूरी हो गई 500 किलोमीटर। जो इनकी चाल है वह हो गई 20 + 30 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समय ज्ञात कर लेते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी हो गई 500, चाल हो गई 50, तो समय हो गया 10 घंटे का। 10 घंटे का समय हो गया और आपको पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर वह आपस में मिलेगी। तो ए से दूरी हो जाएगी, ए से दूरी होता है चाल गुणा समय, तो चाल हो गई 20 और समय हो गया 10, तो 200 किलोमीटर की दूरी पर ऐसी स्टेज आएगी कि आपस में मिल जाएगी। क्योंकि इसकी 30 है, इसकी 20 है, तो ये 200 चलेगी, ये 300 चलेगी और मिड पॉइंट पे आके रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो। मैं जो भी इम्पोर्टेंट सवाल लिखवाता हूँ उनको अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट एग्ज़ाम है कि इसमें क्वेश्चंस कभी भी घुमा फिरा के कभी नहीं आते, बिल्कुल सटीक क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। ठीक है, देखो 6 नंबर का सवाल। 6 नंबर में लिखा है एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान की ओर, हावड़ा कोई जगह है, वहाँ से वर्धमान भी कोई जगह है, यहाँ से यहाँ जब चल रही है तो वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। कोई रेल है जो हावड़ा से वर्धमान की ओर चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटती है। यहाँ से चालू होती है और वापस लौटती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो उनकी औसत गति क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल सवाल है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। औसत गति का मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। एवरेज स्पीड जो होती है, कहा जाता है कि तो जयपुर गया और जयपुर से वापस आया तो किस गति से आया? औसत हो जाएगी 2xy अपॉन x + y। x का मतलब हो गया जाने की स्पीड, y का मतलब हो गया आने की स्पीड, और 2 मैंने क्यों किया? क्योंकि जाने और आने को मैंने गुना कर दिया। ठीक है, तो 2 गुणा x थी 40, ये थी 60, 40 + 60, 2 गुणा 40 60, 2 0 से 2 0, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस रेल की जो औसत चाल थी वो कितनी आ गई दोस्तों? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कैसे आई? 2 गुणा 40 जाने की स्पीड गुणा 60 आने की स्पीड, 40 + 60 आने और जाने की स्पीड की जोड़, इन सबको जब निकाला तो आ गई मेरे पास औसत गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हाँ दोस्तों, अगला सवाल है 7 नंबर के सवाल में लिखा है एक ट्रेन 180 किलोमीटर लंबी है जो कि 4 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। चाल का मुझे पता नहीं है। 4 घंटे में तय करती है। यह दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। दूसरी ट्रेन इसी दूरी को 1 घंटे कम में यानी कि 3 घंटे में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी का अंतर कितना है दोस्तों? दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर कितना है? ठीक है, देखो इसकी चाल अपन निकाल लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। ठीक है, 45 किलोमीटर बंदा चाल हो गई। 180 बटा 3 जो दूसरी है वो 3 घंटे में तय करती है। $60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का अंतर पूछा है दोस्तों।
यानी कि चालों का अंतर, तो चालों का अंतर आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सरल सवाल है। 180/4 यानी कि 45 किलोमीटर, 180/3 यानी कि 60 किलोमीटर। ये पूछा है कि दोनों की चाल का अंतर क्या है, तो इसकी चाल निकाल ली 45, इसकी चाल निकाल ली मैंने 60, और दोनों का अंतर निकाल लिया तो मेरे पास आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल। आठवां सवाल। कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ऐसे और कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं, मैं फिर भी करवा देता हूं। कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके सुपरफास्ट ट्रेनें होती है जो रुक रुक के नहीं जाती, बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा पूरी कर, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों की वजह से, कई बार स्पेशल वीक्स हो जाते हैं जिनमें ये ट्रेन रुक रुक के जाती है, स्पेशल कारणों की वजह से ये रुकने के कारण इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है दोस्तों। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो समय आपको ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो समय हो जाएगा, जिसमें आपका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, चालों का अंतर होता है और बिना रुके चाल होती है। बिना रुके चालों का अंतर तो कितना हो गया 80 - 60, और बिना रुके चाल कौन सी हो गई भाई 80, तो कितना हो गया दोस्तों 20/80 यानी कि 1/4, मतलब 1 घंटे में 1/4 मिनट रुकती है। तो ये कितनी हो गई 1/4 × 60, 15 मिनट, यानी कि 1 घंटे में अगर आपको पूछा जाए कितना रुक रहा है, 1/4 भी सही है क्योंकि 1 घंटे का 1/4 15 मिनट ही होता है, और मिनट में पूछे तो 15 मिनट आपको आंसर देना है। ठीक है, तो छोटा सा फॉर्मूला है चालों का अंतर बटा बिना रुके चाल। ठीक है, बाकी वैसे निकालोगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। एक छोटा सा बेसिक ट्रिक से मैं ये सवाल आपको बता रहा हूँ, कई बार पूछे जाते हैं कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अगला सवाल एंड लास्ट सवाल। लास्ट सवाल के बाद में ट्रेन का जो टॉपिक है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। हाँ देखो 9 नंबर का सवाल लिखा है, एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है एवं एक स्थान से दूसरे स्थान से जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। बिना रुके तो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो समय ज्ञात करो। वही सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, समय आपको ज्ञात करना है। चालों का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों 90 - 75, बिना रुके चाल 90, यहाँ पर जब मैंने निकाला तो 15/90। ठीक है, ये 15 × 6 = 90, 1/6 यानी कि 1 घंटे का 1/6 भाग, छठे का 1 भाग। ठीक है, तो 1 × 10 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 10 मिनट का समय ऐसा आता है जहां पर वो रुक रुक के चलती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके समझ में आए होंगे। मैंने ट्रेन संबंधी 4 पार्ट मैंने इसमें डाले हैं, चारों पार्टों में वही क्वेश्चन डाले हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं उठाता हूँ और वही क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो उन्हीं क्वेश्चनों के जरिए आपको एक तो जो आप प्रैक्टिस सेट निकालते हो उनमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन आते हैं जो कई सालों से वापस रिटर्न होते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रेलवे में ऐसा ही सिस्टम चलता है, पिछले साल के 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए, उसके अगले साल के इसमें डाल दिए, तो प्रैक्टिस सेट भी निकालने की काफ़ी हद तक जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लोगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।